हमारे पैनल के पास चलते हैं और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। चलिए बर्थडे बॉय के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी आज की ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, सीमेंट काउंटर्स काफी बढ़िया लग रहे हैं और मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रांग अगर कोई स्टॉक लग रहा है इस स्पेस में तो वो अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक तैयार है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 12,900 के और टारगेट आपको सेट करने हैं 13,250 के। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 13,000 वाला कॉल ऑप्शन 225 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 164 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 350 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके मानस जी का डायरेक्ट सीमेंट 13,000 की कॉल भी आपके पास एक विकल्प है। इस कॉल में शॉर्ट कवरिंग होती हुई ओवाई शेड हुआ है, याद रखिएगा। परसेंटेज रेड में, इसका मतलब ये कॉल राइटर्स बैकफुट पे है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, कोइंसिडेंटली मेरा भी सेक्टर सीमेंट का ही होगा और उसमें से मेरा टॉपिक होगा ग्रासिम। ग्रासिम क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। मल्टीपल आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस था करीबन 2900 920 पे। तो ये रेजिस्टेंस जो था इसको इसने सरपास किया है विद, आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी रोलिंग के साथ। तो ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है 3000 तक का मूव यहाँ पे ग्रासिम में ड्यू है। तो 3000 के टारगेट के लिए हम ग्रासिम बाय करने का रिकमेंडेशन देते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2900 के नीचे, सो होगा 2890 का ग्रासिम। ओके, ग्रासिम। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी, मुझे लग रहा है एलएनटी में एक फ्लैग ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक आपको 4200 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एलएनटी को खरीदने की सलाह रहेगी। 4092 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4202 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत है। मुझे लग रहा है इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ये हो गया एलएनटी 4120 पे। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा पीपीएल फार्मा पर, पिरामल फार्मा। यहाँ पर अभी आज के दिन में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ऑन द आवरली चार्ट्स। ऑन द डेली चार्ट्स 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है आज और एक अच्छा मोमेंटम दिखा गया है। फार्मा सेक्टर ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा टॉपिक होगा इन द फार्मा स्पेस। स्टॉप लॉस होगा 158 पर और टारगेट होगा 170। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजेश पालवे जी को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस था, वापस स्टॉक को अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे वापस पहुंचते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस में ये मोमेंटम टुवर्ड्स 1085 से 1090 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1038 के आसपास। कॉन्फिडेंस 1054 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास, आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ। शरद, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शरद, ऑलमोस्ट आप इस अर्निंग सीजन के अंतिम छोर पे खड़े हुए हैं। आज का कन्विक्शन, आपका आइडिया क्या है? किस स्टॉक को पिक किया आपने आज? जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है बीपीसीएल एक बढ़िया बेट होगी। बीपीसीएल देश की जानी मानी ऑयल ओएमसी का ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और हमारा मानना है कि जो दो बड़े कैपेक्स वो बीना में और एक आंध्रा में कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। प्लस जो ईवी चार्जर्स वगैरह में स्पिन ऑफ में वो काम कर रहे हैं, उसका भी फायदा उनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। और हमारा मानना है कि ब्रॉडली ये जो अनसर्टेनिटी है, लोअर ऑयल प्राइसेस कहाँ से सस्टेन करेंगे, वेनेजुएला, रशिया, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए होगी नहीं। प्लस रिफाइनरी मार्जिन्स में हम कोई डिसेंट करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे, तो उसका भी फायदा इनको मिलते रहना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीपीसीएल लगभग 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगा और 10-11 की मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बीपीसीएल और 5-1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो मुझे लगता है एक डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट साबित होनी चाहिए।